आज हम करेंगे कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे बियरिंग साइज लगाते हैं, कैसे गियर टिथ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच करने के लिए कंट्रोल एन दबाए, पार्ट सिलेक्ट किया। पार्ट सिलेक्ट करने के बाद हम फ्रंट प्लेन लिए। फ्रंट प्लेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन खींचेंगे। इनका लंबाई हम देते हैं 200 mm। हम 200 mm सेंटर से चलना है, मतलब 200 mm लंबा का एक हाउसिंग बनाना है जिसमें गियर टिथ रहेगा और बियरिंग साइज भी रहेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और एक ऐसा लाइन लेंगे जो कि रिवॉल्व करना है हमें। तो हमें इस तरह का एक बियरिंग साइज बनाना है। तो हम टोटल क्या कर लेते हैं, इसको 50 mm करते हैं। और जो गियर यहाँ पे हम गियर लगाएंगे, तो गियर को करते हैं 100। ये भी हमने 200 डाया करना है। और इन्हें करते हैं 80 और ये 50। तो एक हाउसिंग हमारा तैयार है रिवॉल्व होने के लिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं बियरिंग साइज, या तो रिवॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बियरिंग साइज करना है, टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ। इसका जो भी रिलेशन है सारा है। तो फीचर्स में आके हम रिवॉल्व बेस करेंगे और ये लाइन सिलेक्ट करेंगे। हम जो लाइन सिलेक्ट करके रिवॉल्व करेंगे वहाँ से रिवॉल्व होगा। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व। इसको स्केच एडिट करने के लिए स्केच एडिट, अभी हमें क्या करना है, इसका अंदर ही अंदर 40 mm का एक बोर रखना है। तो हम यहाँ से 20 mm का ऑफसेट करेंगे। इसको सिलेक्ट चेन हटा देंगे, रिवर्स करेंगे और इसको हम ट्रिम कर देंगे, सेंटर लाइन करेंगे। इसको ट्रिम के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो, मैं शॉर्टकट की टी करके रखा हूँ इसलिए ट्रिम हो गया। तो ये हो गया बोर। बोर होने के बाद देखिए, हम इस प्लेन में आके, इस प्लेन में हमको बियरिंग साइज चाहिए, तो हम इस प्लेन में आके क्या करेंगे, एक बियरिंग साइज करेंगे। बियरिंग कितने का बियरिंग बिठाना है, इसके लिए क्या करते हैं, मेरे पास एक बियरिंग चार्ट है। मान लीजिए मुझे 35 शाफ्ट के लिए बियरिंग बिठाना है, 35 डाया शाफ्ट के लिए बियरिंग बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बियरिंग साइज है वो बियरिंग साइज को हम ले लेंगे। इधर एक बियरिंग साइज हम ले लेंगे। ये देखिए बियरिंग साइज आ गया। यहाँ पे बोर है, ओडी है, विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, 35 बोर और 62, क्या हुआ, 35 बोर, ओडी रहेगा 62, थिकनेस रहेगा 14 बियरिंग का 6007। तो हम ये बियरिंग बिठाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 35 बोर 62 mm ओडी बियरिंग का 14 mm थिकनेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 62 62.002 करते हैं, थोड़ा क्लियरेंस देते हैं। हाँ, और इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे 14 mm। लेकिन हमें सर्कलिप वगैरह बिठाना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 20 mm टोटल 20 mm हम इसको कटआउट करते हैं। 20 mm कटआउट करने के बाद हम यहाँ पे एक कॉलर बिठाएंगे ताकि बेयरिंग आराम से घूम सके। 55 mm का एक कॉलर दिया 1 mm डिप में। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे सर्कलिप मारेंगे। कैसे सर्कलिप मारेंगे, प्लेन लेके डायरेक्ट हम मार सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्लेन लेके भी मार सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए हम ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे और इसको ऑफसेट करेंगे 1.5 mm 1.5, क्योंकि 1.5 mm का सर्कलिप रहता है। और इसको हम एक्सट्रूड काट करेंगे, ऑफसेट कर देंगे 14 mm 14 mm ऑफसेट कर दिया 1.5। ओके, तो ये चीज़ है। 20 के जगह हम इसको कम कर सकते हैं, इसको 18 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हमको इधर भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, अगर शॉर्टकट के लिए एक प्लेन लेंगे। प्लेन लेके हम क्या करेंगे, जो भी कट किए हैं ना उसको हम क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे। मिरर एंटिटीज, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, ये होगा मिरर। पहले हमने ये सारा सिलेक्ट किया, जो जो कटआउट किया, फिर प्लेन लिया, फिर
सिलेक्ट करके मिरर करके प्लेन को सिलेक्ट किया तो इस पर आ गया। अभी क्या करना है हमें, अभी हमारा बियरिंग साइज बन गया। देखिए हम थोड़ा चम्फर मार देते हैं, चम्फर मार दिया। अभी हमें एक गियर टिथ बनाना है। गियर टिथ के लिए हम सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। 5 mm टिप में गियर है। आप लोग आपके हिसाब से रूट डाया क्या होता है, पिच क्या होता है, आपके हिसाब से आप बनाएंगे। अगर आप लोगों को रूट डाया क्या होता है, पिच क्या होता है जानना है तो आप बताइए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो मैं मिड पॉइंट लाइन वाला लिया। मिड लाइन लेके इसको हमने लाइन बनाया। और इसको हम कट कर दिया। कट करने के बाद इसको हमने सर्कुलर पैटर्न करेंगे, जिसको हम एरे बोलते हैं। इसमें जितना भी टीथ बैठता है उतना टीथ हम बिठाएंगे। इसको हम सर्कुलर एरे कर देंगे और ये हमारा बन गया। इसको हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ओके, ये हो बन गया अपना। अभी मान लीजिए गियर थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया तो हम 130 का पीसीडी मार के यहाँ पे होल मार सकते हैं। इसलिए होल मारेंगे, 20 का होल ले लिया और इसको 20 का होल को मारेंगे। कितना ले लेना है, यहाँ से फिर से हमने सर्कुलर पैटर्न करके बढ़ा लेना है। कट कर दिया। ये हो गया हमारा गियर, जो कि बन चुका है। तो ये है बियरिंग साइज आपने मार दिया, बोर मार लिया, रिवॉल्व पता चल गया कैसे रिवॉल्व होता है। सेंटर लाइन मार के हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया तो रिवॉल्व हो गया। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो सारा डायमेंशन इसका पता चलेगा। तो ये है रिवॉल्व। अगले वीडियो में जानेंगे। आपको जो जानना है कमेंट कीजिए, क्या क्या जानना है तो हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे।